ठीक है। ओके, आज हम लोग वर्णमाला की सीरीज में आज हम 5वां वीडियो लेकर के आए हैं तुम लोगों के लिए। इसमें हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आज का इंपॉर्टेंट टर्न रहेगा, ये 5 नंबर का होगा, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। वर्णमाला में व्यंजन एकदम शुरुआत से, ठीक है, बेसिक से एकदम बेसिक्स के लेकर के बहुत ही एडवांस लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन की परिभाषा में हम लोग देखें तो कहते हैं कि व्यंजन परतंत्र होते हैं। परतंत्र होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। क्योंकि इनका उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ये जो व्यंजन होते हैं, जब तक इसमें कोई स्वर प्रयोग नहीं करोगे तब तक आप इनका उच्चारण सही से नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने बोलना है माँ, तो जैसे माँ बोलेंगे तो इसमें क्या होगा, छोटा आ मिलेगा। अगर आपको बोलना है मी तो छोटी लगाना पड़ेगा। आपको बोलना है मुंह तो आपको छोटा ऊ लगाना पड़ेगा। तो किसी न किसी स्वर का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, परतंत्र होता है। तो सिंपल परिभाषा है व्यंजन की, व्यंजन परतंत्र होते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करने में किसी न किसी स्वर की आवश्यकता जरूर होती है, ठीक है। कि आप लोग कोई अगर पूछे आप लोगों से कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, तो सिंपल 2 शब्दों में आंसर आप दीजिए उनका। स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं। स्वरों को बोलने में किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। इसलिए स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं, ठीक है। अब देखो ना, इसमें यहां पर थोड़ा ध्यान देने की हम लोग को जरूरत है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये याद आपको रखना है व्यंजन में कि जब किसी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझिए इसको। जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है, जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है तो स्वर कहीं भी जुड़ा हो, स्वर कहीं भी जुड़ा हो, लेकिन उसकी गणना हमेशा बाद में की जाती है। लेकिन उसकी गणना हमेशा बाद में की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जब किसी व्यंजन में कोई स्वर जोड़ा जाता है तो उस स्वर में स्वर कहीं भी जुड़ा हो, लेकिन उसकी जो काउंटिंग होगी वो हमेशा कहां पर होगी, बाद में होगी, ठीक है। एग्जांपल से बता दे तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, देखो माँ, और यहाँ पर भी हमने लिखा माँ, और यहाँ पर भी हमने लिखा माँ, और ये माँ लिखा, एक और हमने यहाँ पर माँ बना लिया, ठीक है। ये माँ लिखा है, ठीक है। देखो इधर हमने छोटी की मात्रा लगाई है, ठीक है, और यहां पर हमने देखो छोटा ऊ की मात्रा लगाई है, और यहां पर हमने क्या किया है, छोटा ए की मात्रा लगाई, और इसमें हमने कोई भी मात्रा नहीं लगाई है। तो जब किसी व्यंजन में कुछ न लगा हो तो ये आपको ध्यान में रखना, उसमें छोटा जरूर छिपा होगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है।
हर व्यंजन में छोटा आ छुपा होता है अगर उसमें हल नहीं लगा है तो इसकी जो स्पेलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, MA हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें माँ में माँ भी है और प्लस इसमें छोटा आ भी है, ध्यान रखना है। अभी दूसरे कलर का कोई मार्कर है यहाँ पर, कोई दूसरे कलर का मार्कर है कोई? ज्यादातर रोको नहीं, चलने दो। यहां ध्यान देंगे थोड़ा सा हम लोग कि जब किसी व्यंजन में कोई भी स्वर नहीं लगा है समझ जाना उसमें छोटा छिपा होगा, तो इसकी स्पेलिंग एम ए हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी आपका एम रहेगा, इसमें भी आपका एम रहेगा, इसमें भी आपका एम रहेगा। ठीक है, अब इसमें समझो, इसमें जो छोटी ई की मात्रा लगी है वो आपकी आगे लगी हुई है, लेकिन इसकी काउंटिंग जो होगी वो बाद में होगी। इसमें जो छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है वो नीचे लगी हुई है, लेकिन इसकी काउंटिंग जो है वो बाद में ही होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ए की मात्रा ऊपर लगी हुई है, लेकिन इसकी जो गणना होगी वो बाद में होगी। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। किसी व्यंजन में स्वर चाहे जहां जोड़ा जाए, लेकिन उसकी काउंटिंग आपको बाद में ही करना है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनको इस चीज की जानकारी नहीं होती, तो उनको हिंदी में संधि जैसे चैप्टर कभी समझ में नहीं आते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं, जिस बच्चे को हिंदी में संधि नहीं आती ग्रामर में, 50% उसका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर हो ही नहीं सकता है। शुद्ध शुद्ध कभी नहीं कर सकता है, उपसर्ग प्रत्यय कभी नहीं कर सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप लोग इस पर ध्यान में रख के चलिएगा। देखना संधि का चैप्टर इसी पे डिपेंड करता पूरा पूरा। लोग रट लेते हैं लेकिन इसको क्लियर नहीं करते और उनको समझ में नहीं आता कि क्या से मिलके क्या हो गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब कुछ नहीं दिखेगा तो छोटा उसमें क्या होगा, छुपा होगा। इसमें स्वर आगे लगा है, गणना पीछे होगी। इसमें स्वर नीचे लगा है, गणना पीछे होगी। इसमें स्वर ऊपर लगा है लेकिन गणना पीछे ही हो रही है। तो स्वर चाहे जहां लगे उसकी काउंटिंग हमेशा पीछे होगी। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो हम आगे बढ़ जाए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। आवाज आ रही है इसमें क्लियर? ये चल रहा है? ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको व्यंजन पढ़ने से एक चीज और क्लियर करके चलिए, वो हम बताने जा रहे हैं। समझिएगा कि जो व्यंजन होंगे इसमें से कुछ खड़ी पाई वाले व्यंजन होंगे, खड़ी पाई, और कुछ व्यंजन ऐसे होंगे बिना खड़ी पाई के होंगे। ठीक है, क्लास 1-2 में ये पढ़ाया जाता है खड़ी पाई क्या होती है, एक ऐसे जिसमें लाइन लगी वो खड़ी पाई होगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे ये चा है तो ये आपकी खड़ी पाई, इसमें से इसको खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग देखेंगे खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होंगे, तो हमने माँ बनाया तो देखो इसमें ये आपकी क्या है, खड़ी पाई लगी हुई है। इसमें इसमें क्या लगी हुई है, ये खड़ी पाई लगी हुई है, तो ये खड़ी पाई वाला है। हमने यहाँ पर क्या किया, चा बना रखा है, चा बना रखा है, तो इसमें देखेंगे ये इसमें खड़ी पाई लगी हुई है, तो चा चक्की आपका कैसा होगा, खड़ी पाई वाला हो गया। लेकिन अगर हम इसमें क्या करेंगे, दा बनाएंगे, दा, इसमें खड़ी पाई नहीं है। ठीक है, छा बनाएंगे इसमें छा में खड़ी पाई नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये आपके व्यंजन ऐसे हैं दोनों जो खड़ी पाई वाले हैं, ये व्यंजन ऐसे हैं जो बिना खड़ी पाई वाले हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आगे बहुत काम आएगा हम लोग को, इसलिए इसको थोड़ा विस्तार से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अभी आपका जो ये माँ है, अभी इसकी स्पेलिंग होगी आपकी MA। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, MA, क्योंकि इसमें आ छुपा हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका
दा है, इसकी स्पेलिंग होगी आपकी DA हो जाएगी इसकी स्पेलिंग, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसमें हम क्या करें, ये जो आपका माँ है, इस माँ की अगर हम, ये जो माँ है उसकी अगर खड़ी पाई को हम हटा देते हैं, इसकी खड़ी पाई को अगर हम हटा देंगे तो ध्यान रखिएगा इसकी जो स्पेलिंग हो जाएगी वो केवल और केवल M रहेगी, इससे जो A होगा वो हट जाएगा, A से हट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी व्यंजन से अगर हम खड़ी पाई हटा लें तो उसका जो छोटा आ होता है वो हट जाता है, इसका मतलब उसमें छोटा आ नहीं रह जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो आपका ये माँ है, इस माँ में अगर हम हल लगा दें ऐसे करके, इसको हलंत कहते हैं कुछ लोग, हल कर लगा दें, तो ये जो आप इसकी जो भी जो स्पेलिंग होगी इसमें भी A नहीं रहेगा, मतलब छोटा इससे हट जाएगा, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। अगर केवल माँ बना है, खड़ी पाई लगी है तो उसमें छोटा छुपा होता है, अगर खड़ी पाई हटा देंगे तो भी उससे छोटा नहीं रहेगा उसमें, और उसमें अगर हल लगा देंगे तो भी उसमें छोटा आ नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का। लेकिन अगर हम बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों की बात करेंगे, जैसे दा, छा, इसमें खड़ी पाई नहीं होती है, तो अगर कुछ नहीं लगा है तो समझ जाओ इसमें छोटा छिपा है, मतलब ये हो गया इसमें दा भी है प्लस इसमें छोटा आ भी है, तभी इसकी स्पेलिंग DA होती है। लेकिन अगर इसी में हम क्या करें, इस दा को हम क्या कर दें, इसमें हल लगा दें, अगर हम यहां पर हम क्या कर दें, ऐसे हल लगा दें इसमें, तो ध्यान रखना सब लोग, इसकी स्पेलिंग केवल D रहेगी और इससे जो A होगा मतलब छोटा होगा वो हट जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सब लोग को। अब देखो एक चीज समझना, एक चीज निकल करके आई है इसमें, वो ये है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों से अगर आपको छोटा आ गायब करना है तो दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है कि उसमें आप क्या कर दीजिए, खड़ी पाई हटा दीजिए तो उसका छोटा आ गायब हो जाएगा, और दूसरा तरीका होगा अगर खड़ी उसमें हल लगा देंगे तो छोटा आ गायब हो जाएगा। तो छोटा आ गायब करने के खड़ी पाई वाले व्यंजनों में दो तरीके होते हैं, या तो खड़ी पाई हटा दो तो छोटा हट जाएगा, और उसमें हल लगा देंगे तो भी उसका छोटा आ हट जाएगा। अब अभी तक इसका उच्चारण था माँ, लेकिन इन दोनों का उच्चारण होगा मा, मा, इसमें आ नहीं रहेगा। हल लगाने से, खड़ी पाई हटाने से ये हो जाता है, ठीक है। बिना खड़ी पाई वाले में क्या होगा कि जब तक हल नहीं लगा है तो इसमें आ छुपा है, लेकिन जैसे ही इसमें आप हल लगाएंगे आपका छोटा गायब हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये होगा कि बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों से छोटा आ को गायब करने का एक ही तरीका होता है, वो है सिर्फ और सिर्फ उसमें हल लगाया जा सकता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं विद्यालय, छोटे बच्चों की किताबों में देखो आप लोगों ने विद्यालय ऐसे लिखा होता है, विद्यालय। तो दा में हम लोग क्या करते हैं, हल लगा देते हैं, दा और या मिलके विद्या वाला धा बन जाता है, इसी से विद्यालय बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, तो हल लगाने से छोटा हट जाता है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को कि किसी व्यंजन में अगर हम क्या करें, हल लगा दें उसका छोटा हट जाएगा, और खड़ी पाई वाले व्यंजनों में अगर खड़ी पाई हटा देंगे तो भी उसका छोटा हट जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। पानी है? नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए अब हम आगे बढ़ते, थोड़ा ये बेसिक चीजें थी, हमने इनको डिस्कस कर दिया क्योंकि आगे ये बहुत काम आएगी आप लोगों के। इनको नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए आप। अब हम लोग व्यंजनों में आगे बढ़ते हैं। व्यंजन में क्या देखना है आप लोग को, हमने पहले लिखवाया था कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं?
व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है और इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं केवल, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी जितने भेद होते हैं ना, वो सब इन्हीं से बने होते हैं। मेन जो 33 व्यंजन होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। बहुत गौर से करके देखना है आप लोग को, ठीक है। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से हैं? 33 व्यंजन जो होंगे उनके 3 जो पार्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना। पहला पार्ट, फिर जाएगा दूसरा पार्ट, फिर इधर हो जाएगा आपका तीसरा पार्ट। देखिए पूरा कवर हो रहा है। ओके, तीसरा पार्ट। तो पहला जो इसमें टाइप होगा, व्यंजनों 33 व्यंजन होते हैं। 23 में से जो पहले प्रकार के व्यंजन होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन। और इसके बाद में अगर हम लोग आएंगे तो एक प्रकार का व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन होता है, और एक प्रकार के जो अगले व्यंजन होते हैं वो होते हैं आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के व्यंजन होंगे, जिसमें से स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो जाएगी 25, ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 33। 33 के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला पार्ट कौन होगा? स्पर्शी। स्पर्शी कितने होंगे? 25। और दूसरा पार्ट कौन सा? अंतस्थ। अंतस्थ के कितने पार्ट होंगे? कितने होंगे? 4। 25 4 कितने हो गए? 29। और ऊष्म में कितने होते हैं? 4। 29 4 33। तो ध्यान रखना है आपको, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 33। उसके भेद कितने होंगे? 3। एक स्पर्शी होगा, एक अंतस्थ होगा, और एक आपका ऊष्म व्यंजन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक एक करके इनको पढ़ने की बारी आती है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं पेपर में। आपको ध्यान समझना, जैसे जैसे हम चार्ट बनाएंगे वैसे वैसे आप लोग को चार्ट बनाना है। अगर आपको चार्ट बनाना आएगा तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं आप रट नहीं पाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके गलत हो सकने चांस रहते हैं। तो आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, और इस चार्ट को आप 1 बार 2 बार कॉपी में जब ड्रॉ करेंगे तो एक पिक्चर बनना चाहिए। और ये तो आप लोग को आना चाहिए कि जिस चीज़ का पिक्चर दिमाग में नहीं बनता वो चीज़ कभी याद नहीं होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, पुराने समय में दादा नानी जो स्टोरी सुनाया करते थे, वो स्टोरी जब सुनाई जाती है तो उस स्टोरी की जितनी चीज़ें होती हैं, अगर उसका पिक्चर नहीं होता तो पिक्चर हम लोग जनरेट कर लेते हैं। वो कहेंगे एक शेर हम लोगों ने रियल में देखा नहीं होता, लेकिन अपने गांव के कुत्ते को हम शेर मान लेते हैं। वो कहेंगे पेड़ था तो अपने गांव का पेड़ क्रिएट कर लेते हैं। जिसका पिक्चर नहीं बनता वो चीज़ हमें कभी याद नहीं होती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को चार्ट वाइज बनाइए, ताकि ज़्यादा चीज़ें एक दृश्य में दिखेंगी तो वो हमें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आप भी पिक्चर बनाने का प्रयास करिए। तो पहले समझना है, फिर हम टाइम देंगे स्क्रीनशॉट लेने का, तब आप बनाइएगा, ठीक है। पहले ध्यान से दिखिए इधर। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होंगे आपके? 25 होंगे, और इन 25 को हम 5 पार्ट में बांट लेते हैं। तो एक हो जाएंगे आपके पहले प्रकार के जो व्यंजन हो जाएंगे कंठ। कंठ वर्ग होता है पहला जो हो जाएगा, कौन सा? का वर्ग कह सकते हो या कंठ वर्ग कह सकते हैं। का वर्ग। का वर्ग को हम कंठ वर्ग भी कह सकते हैं। का वर्ग का दूसरा नाम क्या होगा? कंठ वर्ग होगा। इसमें 5 आ जाएंगे। इसमें आएगा आपका का, दूसरा हो जाएगा खा, तीसरा हो जाएगा गा, फिर हो जाएगा घा, और फिर हो जाएगा अंगा। अंगा में एक चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। अंगा में आप लोग को नीचे बिंदी नहीं लगानी है। नीचे बिंदी लगा देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका उच्छिष्ट व्यंजन बन जाएगा। अंगा में जो बिंदी लगेगी वो साइड में लगेगी, इसको अंगा बोलेंगे हम लोग, ठीक है, नहीं तो वो अड़ा हो जाएगा। इनको कंठ वर्ग क्यों कहा जाता है? कंठ माने होता है गला। देखो आप गले का बोलो, का खा गा घा अंगा। इसमें ना तो नाक की जरूरत है, ना तो तालू की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ गले की जरूरत है। इसलिए इनको पांचों को कंठ वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। इसके बाद में एक होता है आपका चा वर्ग होता है,
चा वर्ग जो हो जाएगा इसको हम तालु वर्ग के नाम से जानते हैं। इनको बोलने में सब में जीभ जो होती है हमारी तालु में टकराती है, चा छा जा झा या। तो जैसे बोलेंगे हम चा, जीभ तालु में, छा जा झा या। इसके बाद में देखो जीभ तालु में टकराई तो तालु वर्ग हो गया, ये सिंपल। एक होता है टा, ये जो टा वर्ग होता है इसमें जीभ मुड़ती है, मुड़ने को मूर्धा कहा जाता है, इतना समझ लो अभी। इसको मूर्धा वर्ग बोलते हैं हम लोग। इसमें जीभ मुड़ती टा, ठा, डा, ढा, अणा। देखो आप जीभ को सीधी रखो, टा नहीं बोल पाएंगे। टा टा, जीभ मुड़ रही, ठा डा ढा अणा, मुड़ने को मूर्धा बोलते हैं, तब समझो अभी। इसलिए मूर्धा वर्ग में कौन कौन आएंगे, टा ठा डा ढा अणा। सब में 5-5 हो रहे हैं, ठीक है। टोटल होते हैं कितने, 25। अभी हम लोगों ने 15 पढ़े, इसका मतलब अभी 10 और होंगे इसमें। एक ता वर्ग होता है, ता वर्ग होगा। ता वर्ग की अगर हम लोग बात करेंगे इसको हम बोलेंगे दंत वर्ग। दंत वर्ग जो होगा आपका, इसमें जीभ दांत में टकराती है, इसमें आएगा ता और हो जाएगा था, दा, धा और हो जाएगा ना। सब में जीभ दांत पे टकराती है इसलिए उसको दंत वर्ग बोलते हैं। ता था दा धा ना, दंत वर्ग बोलते हैं। एक लास्ट हो जाएगा आपका इसमें पा वर्ग। पा वर्ग जो होगा इसको ओष्ठ वर्ग के नाम से जाना जाता है, ओष्ठ वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसमें आएगा पा, हा, बा, भा, मा। देखो जब तक आप ओंठों का प्रयोग नहीं करेंगे आप पापा बा माँ नहीं बोल सकते। आप मुंह को खुला रखो, माँ बोल के दिखाओ, नहीं बोल पाओगे। जब भी आप पापा बा बा माँ बोलेंगे आप ओंठों का प्रयोग जरूर करना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। इसलिए इनको ओष्ठ वर्ग में कहा जाता है, सिंपल। तो कितने वर्ग हुए, 5 वर्ग हुए। एक में कितने, 5, 5 बच्चे 25, टोटल स्पर्शी व्यंजन 25। इनको स्पर्शी क्यों बोलते हैं, कोई तालु को स्पर्श करता है तो तालु वर्ग हो गया, कोई गले को स्पर्श करता है तो कंठ वर्ग हो गया, कोई ओंठ को स्पर्श करता है तो ओष्ठ वर्ग हो गया। इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई आपकी, 25 हो गई, ठीक है। तो टोटल 33 होते हैं, हम लोगों ने 25 को देख लिया। अब बचे आपके कितने, 8 और बचे हैं। तो इसमें आपका ध्यान रखना, इसमें आएगा या, रा, ला, वा। फिर इसमें आएगा आपका सा, शा, शा और ये हो जाएगा हा। इतने ही व्यंजन होते हैं आपके। तो 25, 4, 29, 4, 33, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग को। अब ये जो 33 व्यंजन होते हैं यही मेन व्यंजन है, बाद बाकी सब इनसे मिल मिल करके बनते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं छत्रज्ञा कहाँ चला गया, जो छा छतरी होता है वो का को मिला दो अगर, और इधर वाली ये शाह को मिला दो तो वो बन जाता है, ठीक है। इसलिए वो दो दो से मिल के वजह से तरा तरसूल होता है। तरा तरसूल हम लोग पढ़ते हैं तो इनको, इसमें क्या है, इसमें ता को मिला देंगे और रा को मिला देंगे तो त्रा बन जाता है। तो देखो ता भी है इधर और आपका रा भी है इधर, ठीक है। तो इन दोनों से मिलके ही बना है, तो इसलिए इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। वो अलग बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतने ही होते हैं 33 व्यंजन। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अब मेन मुद्दे पे हम लोग आते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आगे जो इससे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे आते हैं अब उसकी बारी आई है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी कर लीजिए और फिर इसके बाद में, लेकिन अभी इसी के आगे ही चार्ट में हम लोग को बढ़ना है। ध्यान से देखना। अब जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होते हैं आप लोग, जो एग्जाम में हम लोगों से पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव लेवल पर। तो देखो ये है स्तंभ, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितने स्तंभ हैं, 1 स्तंभ, 2, 3, 4, 5 स्तंभ। स्तंभ कितने होते हैं, 5। और वर्ग कितने हैं, एक वर्ग, का वर्ग, दूसरा वर्ग और ये 5वां वर्ग। 5 वर्ग होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान से समझना, नहीं तो आपको संधि नहीं समझ में आएगी, क्योंकि संधियों में नियम ही ऐसे बने होते हैं। वर्गों के पहले अक्षर, तो ये वर्ग हैं भैया, उनके पहले अक्षर ये हैं। जिनको ये नहीं आता उनको संधि नहीं समझ में आता है, तो आपको इस पे फोकस करना है। तो ये स्तंभ है, ये वर्ग है। जो रो होती ना, पंक्तियां,
वो आपके वर्ग हैं और जो ऐसे हैं वो आपके स्तंभ हैं। तो 5 ही स्तंभ होते हैं, 5 ही वर्ग होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो बताओ हमको, ये वर्ग है कि स्तंभ है? तो ये आपका स्तंभ हो जाएगा। अब बताओ ये वर्ग है कि स्तंभ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो, का वर्ग का पहला अक्षर का वर्ग का दूसरा अक्षर खा, इस तरीके से इसमें आपको बनता है। तो ये आप लोग को समझ लेना आराम से, बात तक आ जाएगा। तो ये पहला स्तंभ हो जाएगा, ये आपका दूसरा स्तंभ हो जाएगा। अब इसी कलर से रखते हैं इसको। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ, ये हो जाएगा आपका 5वां स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, तो 5 स्तंभ हो गए। अब इसमें से ध्यान ये रखना है हम लोग को, ये जो वर्गों का पहला स्तंभ है, पहला, और वर्गों का 5वां, पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ और ये 5वां स्तंभ जो होता है, इनको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है, अल्प प्राण के नाम से जाना जाता है। जबकि वर्गों का जो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरा और चौथा जो होता है, इसमें हम पहला, तीसरा, 5वां कर लेंगे। वर्गों के पहले अक्षर, तीसरे अक्षर और ये 5वें अक्षर, ये आपके अल्प प्राण होंगे। जबकि वर्गों के दूसरे अक्षर, इसको हम महाप्राण बोलेंगे। महाप्राण, महाप्राण में वर्गों के दूसरे और कौन से आ जाएंगे? चौथे अक्षर आ जाएंगे। तो अल्प प्राण महाप्राण क्या है? जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में प्राणवायु ज्यादा मात्रा में बाहर निकले वो महाप्राण, और जिनके उच्चारण में कम निकले वो अल्प प्राण हो जाएंगे आपके। ऐसे समझना आप लोग को। जैसे देख के प्रैक्टिकल कर लेते हैं। का खा, तो का में कम, तो का किस में चला गया? अल्प प्राण में। खा में ज्यादा, खा में ज्यादा प्राणवायु बाहर निकल रही है, तो खा किस में चला गया? देखो, महाप्राण में चला गया। इतना आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? तो ये अल्प प्राण महाप्राण को भी आप लोग को ध्यान में रख करके चलना है इसमें से। ठीक है, इसके बाद में ये आपके हो जाएंगे अंतस्थ हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे आपके कौन से? ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। इसको रोको जरा। अल्प प्राण महाप्राण आप लोग को समझ में आ गया। पहला स्तंभ, तीसरा स्तंभ, 5वां स्तंभ अल्प प्राण, और दूसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ आपका महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण को अलग से ट्रिक से हम बताएंगे। अभी इतना पिक्चर देखना आप लोग को, पिक्चर बनाना पहले होता कहाँ है, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं ज्यादातर। एक चीज में और देखनी है आप लोग को, ये जो पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ है, इसको हम बोलते हैं अघोष। अघोष बोलते हैं। अब होना ये चाहिए कि पहले सघोष होना चाहिए, बाद में अघोष होना चाहिए, लेकिन उल्टा है भैया, ध्यान रखना आप लोग। आगे वाले 2 अघोष होते हैं और पीछे वाले जो 3 होंगे, इसमें हम लिख दे रहे हैं 1 नंबर और ये 2 नंबर, मतलब 1 स्तंभ और 2 स्तंभ आपके अघोष हो जाएंगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो स्तंभ है, तीसरा और ये चौथा स्तंभ और ये 5वां स्तंभ, ये आपके घोष हो जाएंगे, घोष। और घोष को ही सघोष कहते हैं, ये बहुत जरूरी ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है, घोष का विलोम अघोष सघोष कर देते हैं, जबकि सघोष और घोष एक ही बात होती है। जबकि इसका अपोजिट होता है क्या? अघोष होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें कौन आएंगे? तीसरा आएंगे, चौथा आएगा और इसमें 5वां स्तंभ आ जाएगा। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे? अघोष। तो पेपर में देखो कैसे आता है, कहेगा कि ये जा है ना, ये घोष है कि अघोष है, ऐसे करके पूछ देगा और 4 ऑप्शन बना देगा। बताइए, अगर आपको ये पिक्चर नहीं आता तो आप कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पिक्चर याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। तो आई होप आपको घोष अघोष समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कभी कभी ये आ जाता है कि ये वाले आपके घोष में जाएंगे, अघोष में जाएंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को कवर कराएंगे। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का 5 नंबर का वीडियो होगा, उसमें घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण पहचानने की हम ट्रिक बताएंगे। अभी जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए,
इसकी कंटिन्यू करने के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे।